जो भी मैं करता हूँ वो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मैं करता हूँ वो इंटायरली अपने फोकस से और ध्यान से लगन से करूँ। तो चाहे वो जजेस, चाहे वो रियलिटी शोज को जज करना हो। करण सर इधर आपके सामने। हाँ जी। आप एज ए डायरेक्टर बहुत क्रिटिकल रहे हैं, तो क्या इस बार जज करने में भी उसी तरह की अटेंशन देंगे जो भी अटेंशन आप एज ए डायरेक्टर देते हैं अपनी फिल्मों को? जी सॉरी, क्या था आपका इस सवाल? बार जो आप इंडिया गॉट टैलेंट जज कर रहे हैं, तो इस बार सेम अटेंशन देंगे जैसे आप डायरेक्शन में देते हैं, फिल्मों को देते हैं, उसी तरह का अटेंशन इस देखिए, जो भी मैं करता हूँ वो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मैं करता हूँ वो इंटायरली अपने फोकस से और ध्यान से लगन से करूँ। तो चाहे वो जजेस, चाहे वो रियलिटी शोज को जज करना हो या फिल्में बनाना हो, आई डू इट विद इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड पैशन। तो यही मेरी हमेशा यही कोशिश रही है। एंड I've enjoyed doing every season of India's Got Talent, और ये साल मेरे लिए कोई अलग नहीं। तो शो बहुत अलग है, लेकिन मेरे लिए वही जोश है, वही जुनून है, वही इज्जत है फॉर द टैलेंट। हेलो मैम, माय क्वेश्चन इज फॉर किरण मैम। मैम, आप पहले साल से इंडियाज गॉट टैलेंट का हिस्सा हैं, तो इन 7 सालों में आपने टैलेंट को किस तरीके से ग्रो होते हुए देखा है? 7 साल में किस तरह से ग्रो होते हुए देखा? बहुत सारे लोगों को पूरे देश में और देश से बाहर भी पता चल चुका है कि इंडियाज गॉट टैलेंट में बहुत अनयूजुअल टैलेंट आता है और उसे सराहा जाता है। वो जीतते भी हैं और आगे भी जाते हैं। तो और ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेने आ रहे हैं हर साल। और जैसे कि इन्होंने हमको बताया, मनीषा जी ने, कि चेकर्ड फ्लोर जो जाता है वो सिर्फ शहरों में नहीं, वो गांव खेड़े में जाता है, छोटे कस्बों में जाता है, और वहाँ से टैलेंट जिसको अपने आप पता नहीं कि हाउ डू वी एंटर दिस शो, वो वहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तो छोटे शहरों से और ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और जो टैलेंट है वो और ज़्यादा डेयरिंग चीज़ें कर रहे हैं। एंड अ लॉट ऑफ देम वांट टू डू एनीथिंग टू बी ऑन इंडियाज गॉट टैलेंट। तो बहुत खुशी होती है। कुछ लोग बार बार आ रहे हैं, जो पहले हार जाते हैं, दे डोंट मेक द कट इन ऑडिशंस, वो आ रहे हैं बेहतर होकर, पहले से सीख कर, कुछ और नया करके। तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है देखकर। Hi, my question is for Malaika. Malaika, there have been, as we saw the promo, there have been a lot of bizarre talent. So, which one is the most bizarre according to you? Bizarre, let me tell you, one of the wonderful parts of India's Got Talent are the bizarre talents. I look forward to the bizarre ones. I look forward to the mad ones. I look forward to the crazy ones because they make us laugh. They entertain us without, I mean, giving full credit and full and due to the really talented people who come onto the show. I look forward to the madness because I think this is the only show that actually gives a platform to something like that, where you can actually come and showcase such kind of craziness and madness. So to pick that one person is very difficult. I'm sure each one of us has a different, separate favorite that we have over here. But trust me, when you watch the show, you will fall down laughing looking at the crazies over there. Aradhana, if you could tell us the kind of production value that's being involved in this season of India's Got Talent, because you know, there are these never seen before acts that's happening. So before Aradhana says anything, वो हमारे पूरे पैसे इसी शो में चले जाते हैं। वो लूटते रहते हैं हमारे पैसे, फ्री मैंटल वाले। और उनको और इतना कमाल का शो जो आपको देते हैं, उसके बाद लूटते नहीं है। They put it to good use and they need more money also. तो वो बहुत कमाल का शो देते हैं, आपको लूटते नहीं है। सच्ची। हाँ, sorry to take up. हाँ, so वो जो पैसे मनीषा हमको देती है, फिर भी put it to good use to create the show. जब आपने ये भी देखी होगी, आपने देखा होगा कि स्केल कैसा है। अगर सेट की बात करें, विद इन द सेट भी अगर आपने जैसे मांगन यार का एक्ट देखा, उस तरीके से किसी एक्ट को प्रेजेंट करना इज़ वेरी रेयर। इसके अलावा हम बहुत सारे आउटडोर एक्ट्स भी करते हैं। जैसे अब की बार हमने जो है स्टंट्स किए हैं पूरे एक डॉकयार्ड में, तो आप वो देखेंगे, वो डिफरेंट स्केल है। सिमिलरली हमने आइस पे एक्ट्स किए हैं, एक आइस रिंक है विच इज़ वेरी रेयर इन इंडिया, वहाँ से हम एक्ट्स लेके आए हैं। वीव गॉट द सी, सो आई लिटरली से कि अगर समुद्र में है वहाँ से भी टैलेंट लेके आएंगे, अर्थ पे है तो भी टैलेंट लेके आएंगे, एंड वीव डन स्काई डाइविंग स्टंट्स, सो अगर स्काई में है वहाँ से भी टैलेंट लेके आएंगे।
no stone unturned for it, giving Manisha value for money. Hi Manisha, this is Roshni. I wanted to ask you how many cities have you actually gone to this time, and out of those, how many are really tier 3 cities, not even tier 2, you know, really small towns, and how many contestants have really come up this time? See, we've actually gone through some 8,000 contestants, okay? We've been doing pre-casting, which usually we don't go with cameras. I think we've gone to we've covered approximately 22 cities. They come in, we take close by cities. So Delhi pe you'll get all the close by areas. And then like the checkered, आपने देखा हमारा जो checkered board जाता है, हम फिर जहाँ हमारे talent team बोलेंगे हमारे उनको लगता है कि talent होगा या जैसे आपने you'll see कवाल बहुत हमारे अभी आप देखेंगे तो वहाँ पे हमारी यूनिट जाती है 5-6 टैलेंट टीम का और रियलिटी क्रू जाते हैं तो वी कवर अ लॉट ऑफ दो स्मॉल सिटीज़ जहाँ हमको लगता है टैलेंट मिलेगा एंड दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज 7 साल से IGT कर रहे हैं वी हैव ऑल्सो अ नेटवर्क अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस सिटीज़ दैट वी गो टू एंड हमको अभी इस शो पे वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट टैलेंट चाहे सिंगिंग हो डांसिंग हो बट हाउ वी प्रोजेक्ट द टैलेंट ऑन टेलीविजन We've also taken, हम लोगों ने इस साल 2-3 साल से एक्चुअली बहुत अच्छे कोरियोग्राफर्स और टैलेंट ग्रूमर्स को भी रखा हुआ है जो टैलेंट को ग्रूम करते रहते हैं बिफोर यू एक्चुअली सी देम हैव आई आंसर्ड या थैंक्स हेलो किरण मैम my question is for you. Who is your favorite host, Bharti or Siddhant? Oh my God. They're both wonderful. Bharti I particularly enjoy Bharti very, very much because I know I really enjoy her very much even on the comedy shows and I really think she's a darling. But I think the whole chemistry with Siddharth works very well. And I've enjoyed Siddharth's acting roles in Balika Vadhu. I never used to miss a single episode. And so I think both are wonderful, but together they are magical because they involved me in their pranks also. So I enjoy that. But Bharti is another story. Hello, Malaika. Hi, this is Sukarna. Malaika, you bring lot of style and glamour to the show. Any specific style you are going to adhere this season? आपको शो देखना पड़ेगा मेरी स्टाइल टिप्स के लिए या मेरे स्टाइल अवतार के लिए so watch the show very closely because there is a contest that we will run on all my style tips and all my clothes, okay? So do not miss any episode. Malaika, hello. Hello, yeah. Malaika, since this is a new season, what are the fun elements that will be added onto the show? And then how different this show will be from compared to other reality shows out there? Firstly, it's a talent show. Let's be very clear. It comes in the reality space, but it is a talent show. There is no other show on Indian television that creates a platform for all kinds of talent. You have singing shows, you have dancing shows, you have comedy shows. This is the only show that is an amalgamation of everything on one stage. And we have talent from all over the country. In fact, not just India, we've got talent from around the world as well. So you can't take away that essence of the show. So you can't really compare it to any other show per se. And coming back to your fun elements, did you say? Yep. For me, there are a lot of fun elements. We have a traveling phone on the show, which is Karan's best friend on the show. For me, the funniest element on the show is Karan. He keeps me entertained. So you have to see that phone. You've got to check out his phone calls. You have to check out his conversations on those phones. They're quite something, let me tell you. So we have bizarre people calling him up and he talks to them and gives them some very serious and sound advice. Similarly, we have lots of other crazy things happening on the show. And of course, Bharti and Siddharth keep us thoroughly entertained. But like I said, you've got to watch the show to see what's there in store for you. 30th April, right? 30th April, this April. So don't forget to miss it. It's don't forget to watch it. Don't miss it. 9 p.m. 30th of April.